दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यह क्वेश्चन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहिए अच्छे से। देखिए दोस्तों, ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? वर्तमान में बी की आयु कितनी है? आइए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। आप लोग कापी कलम लेकर इस क्वेश्चन को बार बार लगाएंगे तो यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ए और बी की जो आयु का अनुपात दिया है उनमें हम लोग क्या करेंगे, 2 में x का गुणा करेंगे और 3 में x का गुणा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम लोग 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x वर्ष आएगा। 2x वर्ष आएगा। 2x वर्ष क्या बताएगा, ए की वर्तमान आयु। ठीक है दोस्तों, आइए लिखते हैं हम लोग बी की वर्तमान आयु। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बी की वर्तमान आयु क्या है, 3 है। 3 में दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे x का, यानी 3x। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या लिखेंगे, 3x वर्ष। 3x वर्ष क्या बताएगा, बी की वर्तमान आयु। अब बोला क्या है दोस्तों क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 3:4 होगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है? आइए हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग लिखेंगे ए की आयु। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2x में हम लोग 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, 3x में 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, लिखेंगे 2x + 5 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी की आयु। बी की आयु हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 3x में 5 को जोड़ देंगे। 3x + 5 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है 5 वर्ष बाद उनकी आयु में या आयु के बीच का अनुपात।
यानी 5 वर्ष बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात, यानी क्या दिया है 3:4। जो आयु है, आयु में कितने का अनुपात दिया है दोस्तों? 3:4 का दिया है। आयु में 3:4 का अनुपात दिया है। आइए हम लोग लिखते हैं 2x + 5 बटे 3x + 5 बराबर कितने का अनुपात दिया है दोस्तों? 3:4। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3/4 तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग गुणा करते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम लोग करेंगे 4, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे दोस्तों? ब्रैकेट के अंदर 2x + 5 बराबर, अब 3 लिखेंगे दोस्तों। 3 ब्रैकेट के अंदर 3x + 5, 3x + 5 लिखेंगे दोस्तों। क्या करेंगे हम लोग? 4 का गुणा करेंगे 2x में, फिर 4 का गुणा करेंगे 5 में, फिर क्या करेंगे दोस्तों? 3 का गुणा करेंगे 3x में, फिर क्या करेंगे? 3 का गुणा करेंगे 5 में। आइए दोस्तों 4 का गुणा करिए 2x में, 4 दूनी 8x प्लस 4 का गुणा करेंगे 5 में, तो 4 पंजे 20 बराबर 3 का गुणा करेंगे 9 में, 3 त्रिका 9, 9x 3 त्रिका 9, 9 हो जाएगा, फिर x लिख देंगे प्लस 3 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? हम लोग घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? ध्यान दीजिए। 9x - 8x बराबर 20 - 15। ठीक है दोस्तों, आएगा x बराबर 9x में से 8x को घटाएंगे तो 1x आएगा, यानी x बराबर 20 में से 15 घटाएंगे दोस्तों, क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? क्वेश्चन में बोला है b की वर्तमान आयु क्या है। लिखेंगे अतः b की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों? क्या है? b की वर्तमान आयु क्या है? 3x वर्ष। 3x क्या दोस्तों? वर्ष है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 3 गुणे x का मान क्या है दोस्तों? x का मान तुम्हारा क्या है? 5 है। x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5। 3 पचे 15 वर्ष। 15 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर ANSWER। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेहनत अच्छे से नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।